जब आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी कौन? ध्यान से सुनिएगा, रामगढ़ में बहुत दहेज प्रथा होता है। पहले हम समझे आदिवासी कौन, आदिवासी क्या है। अरे हम लोग आदिवासी हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, यही तक जानता है लोग। चुनाव आतों ने मतलब एक बोतल चावल और मुर्गी देव तो बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया नेता है। नहीं, आपको ये पढ़ लेना होगा, जानकार होना होगा कि आदिवासी समाज के लिए कौन विकास कर रहा है, कौन आदिवासी समाज की रक्षा कर रहा है, वो हमारा नेता है। और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक से परिपक्व करते हुए आगे बढ़ाना, ताकि ये जब बने एमएलए हमारा ये स्कूल से निकल के तो दहाड़ेगा वहां पर। आप कई आदिवासी दहाड़ता है जी, देखे हैं विधायक विधानसभा में, एक दो को दहाड़ता है, बंधु तिर्की एक आधो कोई दहाड़ता है, या तो महतो समाज में क्या बोलते हैं, जयराम महतो बोलता है। तो मैं चाहता हूं कि हमें टाइगर नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। ये गाय भैंस भेड़ी जो हम लोग बना रहे हैं ना, हमें इंसान बनना है, बुद्धिजीवी बनना है, विचारक बनना है, और सदन में ऐसा बोले कि बोले हाँ इसकी बात को आवाज उठाते हैं और नीति सिद्धांत के लिए हम अप्लाई करेंगे। और इसलिए साथियों, आज मैं संक्षिप्त बात रख रहा हूं। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में अभी धर्म को लेकर के रैलियां कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि नासिक में हमारा धर्म सम्मेलन हुआ, आदिवासी सभी विचारों पर बातें हुई, पूरे देश के लोग आए वहां पर, 781 जनजाति। और अगला जो बैठक है अगले महीना 14 जून को आसनसोल में है। तो मैं चाहता हूं अपने विचारों को सुनने के लिए आप लोग आइए, क्योंकि आदिवासी को जब ताकत दीजिएगा, सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे, ऐसे चलता है। राजनीतिक पार्टी टकवा नहीं है ये। सीखिए, जितना सीखिएगा, जितना जानिएगा, उतनी क्रांति होगी। और जाने बगैर अब हैंड टू माउथ है, ज्ञान के अभाव में जमीन छिना रहा है जी। रांची में पूरा जमीन खत्म हो गई, रामगढ़ में तोहिन के लूटत हथुन सब, आजकल तोहिन के मोड़ा तुम भगाव थुन आला है हुआ ले नहीं क्या करे मोहन जोदड़ो ले हिया ले तो बंगाल की खाड़ी में चल जावा। तो बंगाल की खाड़ी नहीं जाए, इसलिए चट्टानी एकता के साथ तीर धनुष तलवार कलम से हमको तैयार रहना होगा। आदिवासी जन परिषद जिंदाबाद, जोर से लगा हुआ, आदिवासी जन परिषद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, आदिवासियों का अत्याचार करना बंद करो, आदिवासियों को शोषण दमन करना बंद करो, आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा, जमीन लूटना बंद करो। इस तरह की बातें जब आप सीखिएगा, तब आपका जो सिया गया है मुंह को, तब खुलेगा। यही संगठन का सबसे बड़ा स्वरूप। अब हम संगठन में जुड़ते हैं तो देश की संविधान कैसे चलता है, जो भीमराव अम्बेडकर बनाए हैं उससे रास्ते पर चलता है। और उसी संविधान में दिया गया है कि हम लोग एक संगठन बनाइए, उसकी बायोलॉज बनाइए और उसके आधार पर आप संगठन को बढ़ाइए। और उसी के आलोक में ये आदिवासी जन परिषद आप देख रहे हैं, आज महिला विंग का है। कहने का मतलब है आदिवासी जन परिषद बहुत सारी विंग है, मतलब बाप का बहुत बेटा है। एक महिला मोर्चा है, मजदूर मोर्चा है, युवा मोर्चा है, और भी यदि बढ़ेंगे आदमी तो उसको सजा के एक साथ चलने की आवश्यकता है। और कहेंगे कि मेरा झंडा क्या है, और देखा हरा झंडा, उसका लोगो दिखाई दी, कहाँ है लोगो? ऐसे खड़ा करो, खड़ा करो, पकड़ो तुम जरा। वो झंडा देखा था, ए हमें हरा झंडा है के, हरा झंडा में तीर चलाते देखा था वहां के हो सिद्धू कानू और उधर बिरसा मुंडा। ये देखिए, ये हमारा संविधान है। तो एक झंडा होना चाहिए, पहचान कि आदिवासी जन परिषद संगठन है वो झंडा के आधारित है हम लोग, और संविधान के आधार पर चलता है। तो हम लोग का भी एक बायोलॉज है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना खाता ना बही, प्रेम शाही मुंडा जो बोले वैसे, वैसा नहीं। हम लोग खाता बही भी है, झंडा भी है, आदिवासी समाज है। तो ये इसको लेकर के हम लोग आज संगठन को चलाने आए हैं। खासकर उस पट्टी में जो पढ़े हैं उनको सीखना जरूरी है। और जब भी हम बैठक करें, हमारा अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या कि ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते नहीं हैं। तो जो भी बैठकें होती है, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे जिला कमेटी हो, चाहे जिला सम्मेलन हो, चाहे सेमिनार हो, हम लोग को अपने संगठन के बारे में 10 मिनट बात हमको करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दुनिया में तो बहुत संगठन है,
एक राजनीतिक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट है, एक क्या है। तो हमारा भी जो है जन संगठन है जो ट्रस्ट एक्ट से निबंधित है, जो आदिवासियों के हितों के लिए हम लोग काम करते हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, जीतराम बेदिया, जितने भी यहाँ पर शहादत हुए हैं, सभी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी जन परिषद को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा संकल्प। अब क्या होता है, हमारा रामगढ़ जिला नहीं है, अनेक जिलों में कोई पदाधिकारी को नहीं पहचानता है, कौन महासचिव है, कौन सचिव है, कौन महिला मोर्चा का है, इसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये सिद्धांत पर कोई नहीं चल पाता है। अराजकता तय कर चलना चाहता है लोग, जो भी जुड़ते हैं, अपनी डपली, अपनी राग, अपनी जुबान से जो निकला हुई चीज नहीं, ये संविधान की बात करना पड़ेगा। यहाँ झारखंड में जो अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पर तीर धनुष दिखाया गया है। हम सिद्धू कान्हू के विचारों से, बिरसा मुंडा के विचारों से आधार पर संगठन को हम लोग चलाए हैं, इसलिए संगठन को आज हम लोग बनाने आए। साथियों, हमें संगठन की क्यों जरूरत पड़ी? मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने भी सभी आदिवासी महासभा बनाया था जब पार्टी बनाने के पहले। कार्तिक उरांव ने भी बनाया था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। सबका अपना एजेंडा चल रहा है और पूरे देश में जो है वो चल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा जी का संगठन बनाने के बाद जब झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ, तो उसके बाद संगठन टूट गया, बिखर गया, उसको चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो आदिवासी ही समाज उसी तरह है और उसी सिद्धांतों को लेकर के हम आदिवासी को वैचारिक रूप से डेवलप करने के लिए आदिवासी जन परिषद का निर्माण किए हैं। क्यों? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज सबसे बड़ी चीज है कि अलग राज होने के बाद जितने एमएलए हैं, जितने सांसद हैं, वो बोल नहीं पाता है। आप बार बार हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि सदन में बोला नहीं जाता है, सदन में बोला नहीं जाता है। आदिवासी का इतना मुद्दा है, क्यों समाधान नहीं होता है? नौकरी नहीं मिल रही है, धर्म कोड नहीं मिल रहा है, जमीन लूटी जा रही है, हमारे बाल बच्चे पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़े। यदि आज हमारे स्कूल में पढ़े होते तो सदन में गरजते, इन्हें खबरदार, जो हमारे आदिवासी समाज को जो है देना होगा, हमारे समाज की समस्या का समाधान करना होगा, इस तरह की बातें होती। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने भी मंत्री विधायक हैं दिमागी तौर से जो है बीमार हैं। अलग राज होने के बाद 25 साल हो गया, 25 साल में एक भी विधायक, एक भी सांसद बोल नहीं पाता है, हमारी नीति सिद्धांत नहीं अपनाना पाता है। झारखंड अलग राज हुआ आदिवासियों और मूलवासियों के लिए, उसकी सिद्धांत को लेकर आगे नहीं बढ़ पाता है। आज गरीब हो गया है लोग। तो मेरे कहने का मतलब है, आज संगठन से जुड़ रहे हैं लोगों को, महिला जुड़ रहा है, नौजवान जुड़ रहा है, तो इसके आधार पर आपको जोड़ना होगा। बहुत सारे संगठन है हमारे बीच में। बीजेपी का विंग है, 3000 ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास, आरएसएस है, जनजातीय मोर्चा है, बजरंग दल है, अलग अलग काम करता है। हम आदिवासी में कहाँ संगठन है? हाँ संगठन है, लेकिन जमीन दलाली करता है हमारे लोग। यदि ये संगठन में रहना होगा तो जहर पीना पड़ेगा, और जहर पीने की जो पचाने की शक्ति है वही रहेगा। नहीं तो फोटो ऊपर हो गया, फोटो नीचे हो गया, ये नहीं हुआ, अब बोले पार्टी छोड़ देंगे, तो छोड़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप आदिवासी समाज में कितना काम किए हैं, जनता के बीच गए हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब, ये सब बातें जो होती है विचारों से, क्या बोलते हैं उसको, बैकवर्डनेस। आप पहले विचार पैदा करिए। जब तक आप विचार पैदा नहीं करेंगे, जब तक विचारों से लेस नहीं होंगे दिमागी तौर पर, तब तक आपका शोषण और दमन होता रहे। क्यों? आज देख रहे हैं, अपने आप को सवाल करिए कि हम झारखंड अलग राज्य के बाद हम कौन का समाधान हुआ? स्थानीय नीति का हुआ क्या? हम लोग 1932 का खतियान सब बोल रहा है, बंधु तिर्की जी बोले, सलखन मुर्मू जी बोले, हम लोग बोले, जयराम महतो ने बोला। क्या झारखंड के लोगों को नौकरी मिल रही है? क्या नहीं मिल रही। और इसलिए हमको संगठन चाहिए। यहां तो देखते हैं कि मुद्दे उठाएंगे, 1932 खतियान चाहिए, और जब विधायक बन जाएंगे तो चुपचाप हो जाएंगे। और इसीलिए हमारा वैचारिक संगठन में जुड़ने की आवश्यकता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा संविधान बोल रहा है, ये बात को जनता के बीच ले जाना है, एक माध्यम के साथ जाना है कि जनता के मतलब प्रखंड तक, गांव तक, ग्राम तक ले जाना है। इसलिए हम लोग को संगठन में जुड़ने की आवश्यकता है। आज हम कहेंगे आप लोगों से कि आदिवासी जन परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है। आदिवासी जन परिषद का मुख्य उद्देश्य आदिवासियत, और सिद्धांत में भी लिखा हुआ है, सबसे पहले आदिवासी को जोड़िए। और यदि आदिवासी हित की बात करता है, अगर आदिवासी भी है तो उसको भी जोड़ना।
लेकिन हमारे विचारों से नहीं सोना चाहिए। इन्हें घुस गया और हमारे संगठन को तोड़ रहा, ये हमारे सिद्धांत में लिखा हुआ। दूसरा है, जब आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी कौन, ध्यान से सुनिएगा। रामगढ़ में बहुत दहेज प्रथा होता है। पहले हम समझे आदिवासी कौन, आदिवासी क्या है। अरे हम लोग आदिवासी हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, यही तक जानता है लोग। आदिवासी का मतलब है कि रूढ़िवादी परंपरा मानने वाले, हम जो हम देखते हैं, जो हमारी धर्म में सिंहबोगा की जो बात करते हैं, हमारा देवता की जो बात करते हैं, जो कभी दिखाई नहीं देता है, बीज बोते हैं, बीज कैसे पैदा होता है, तो आंतरिक शक्ति है वही प्राकृतिक पूजा के, जो पेड़ पौधे जमीन आसमान धरती को पूजा करते हैं, सिंहबोगा की पूजा करते हैं, ये हमारा आराध्य देव है। लेकिन आप तो हम जानते हैं क्या पूजा करा घर में जांच कर बोल नहीं, सबके मिल तो क्या कहना, महावीर झंडा का झंडा एकदम मिलेगा आप लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको गलती नहीं बोल रहे हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का भी गलतियां हुई है, सिखलाया नहीं गया। जब सिखाता तो आगे बढ़ता। अब बचपन से अल्लाह अकबर बोलवाएगा तो मुसलमान हो जाएगा, बचपन से किसी को और बोलवाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बचपन से ही हम जो है अपने जो पुरखा है, दर पुरखा है, वो कभी भी ना धर्मेश के बारे में बताया, न सिंहबोगा के बारे में बताया, न आदिवासियत के बताया, कुछ नहीं बताया। तो यदि आप इस संगठन में जुड़ना चाहते हैं तो इसको वैचारिक जो है आपको बात को समझना होगा, तभी जो है आप आदिवासी जनपद, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। आके भाषण देंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे, ये मुंडा साहब लड़ेंगे दिन रात और उसके बाद चले जाएंगे। क्यों इस बात को कह रहे हैं? आदिवासी देश का मालिक था, सुन लीजिए कौन कौन जाति हैं, उराव मुंडा हो, संथाल सब होंगे, बेदिया होंगे। अब बहुत को बच्चे लोग को नहीं मालूम है कि मुंडा कौन है और संथाल कौन है और बेदिया कौन है। आपको कोई सवाल करेगा, अरे आदिवासी जनपद के बैठे करे जा रही, बताओ तो रहता नहीं आदिवासी किसके कहे ना, तो ऐसे ऐसे करिएगा, वैसे ऐसे करिएगा। हम एक आदमी भी जवाब नहीं दे पाता है। आदिवासी का मतलब होता है आदिकाल से रहने वाले व्यक्ति और प्राकृतिक से, नेचर से पैदा हुए वाला आदमी, जो अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाता है और अपनी जल जंगल जमीन की विरासत को बढ़ाता है। आदिकाल से, जब धरती नहीं थी, जब धर्म नहीं था, उस समय की उत्पत्ति हमारा हुआ। लेकिन जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद हमको सांचा में रखा और हम भूलते गए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो कहाँ है बोलते, पढ़े होंगे कोई, जो पढ़े लिखे लोग हैं मोहनजोदड़ो, तो हम लोग वहां के वंशज हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड हम लोग का था। वहां से आते 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 उत्पत्ति हुई सुतिया मुंडा का, मदरा मुंडा का। उसके अलावा प्रोटोस्टिक हमारे जब रिसर्च करने लगे कि ये कौन वंश है, तो आदिवासी कहने का मतलब है सबसे पहले वंश होता है, नस्ल। अब नस्ल क्या होता है आप लोग नहीं जानिएगा। आप लोग तो बोले ए सरना धर्म मानी नस्ल आदिवासी है कि हर धर्म को ये नहीं है, नस्ल पहले। नस्ल मतलब हमारा खून, रेस। जब हम मिलाएंगे आपका रेस को जांच करेगा डीएनए टेस्ट, ये वो है कि नहीं खून, तो हम लोग सब एक ही खून। तो दो वर्ग इस देश में पाया गया, एक प्रोटोस्टिक ग्रुप, एक द्रविड़ियन। अब द्रविड़ियन कौन है बोलिएगा? द्रविड़ियन भी दो है यहाँ पर। एक जो हमारे गोंडी जाति के द्रविड़ियन होते हैं और एक उरांव जनजाति को द्रविड़ियन है, और हम लोग प्रोटोस्टिक ग्रुप है। ये नस्ल है। और ये बातों को कहना चाहते हैं, इसलिए पहले फर्स्ट आदिवासी और इसलिए मैं मूलवासी जो कहा गया अमित शाह को, इसलिए हम लोगों ने पूरा ऐलान किया देश में कि पुतला दहन होना चाहिए। सबसे पहले हम आदिवासी हैं, हम मूलवासी नहीं हैं। हम जो है पूरे आदिवासी, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दुनिया के जितने भी देख रहे हैं उसकी उत्पत्ति हम आदिवासियों ने किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे महिला पुरुष बदल गए हैं, भाई उसकी गलती नहीं है। और सुबह सुबह पूजा दूसरी आराधना करिएगा तो निश्चित रूप से दूसरे के लिए करिएगा। और इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं, हम अपने घर में शुरू कर दिए हैं। तमार में हमारा अभियान चल रहा है। क्या अभियान चल रहा है? शादी विवाह पहान से करना होगा। हम जब अपनी पहान से पुरुष से कराने लगे तो हमारे खानदान के लोग खड़ा हो गए, हे खबरदार गलत काम कर रहे हो। हम बोले तुम्हारा हम समाज में नहीं रहेंगे, हम पहान पुरुष से करेंगे। पंचायती बुलाएगा, बोले नहीं प्रेम से मुंडा ठीक कर रहा। तो आपको भी यदि आप आदिवासी कहे जाते हैं
तो आपको पहान पुरोहित से शादी विवाह, पहान पुरोहित से क्या बोलते कर्मकांड करना होगा, तभी आदिवासी कहेगा, बोलने से नहीं होता। और ये चीजों को लोग जान गया है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलजुल करके जानबूझ के कह रहा है कि इसको दूसरा फोल्डर में नहीं रहोगे, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का फोल्डर रहोगे, हिंदू का फोल्डर। इसलिए कहता है सन्ना सनातन एक है। सन्ना सनातन हम लोग कैसे एक है जी? हम इनके पहान पुरोहित पूजा होवेला, हाड़ी पिए पूजा समय, पेड़ के पूजा करीला, और आदमी के पूजा करतीला, कौन राम के करतीला, कोई श्याम के करतीला। तो मेरे कहने का मतलब है, जितने भी धर्म देख रहे हैं दुनिया में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आदिवासी नेचर से निकला हुआ है। यह हम नहीं, आरएसएस का जो विद्वान बोलता है, हेड बोलता है, हालांकि किताबों में लिखा हुआ है। तो देखिए, रिसर्च कम है, अनुसंधान करने वाले कम है, हमारे लोग पढ़ते नहीं, इतिहासकार नहीं है। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आदिवासी जनपद से जुड़िएगा तो आदिवासियत को समझ। महिला बहनों कहना चाहते हैं कि रौरे भी पूजा करा था, लेकिन अपनों देवता की पूजा करा। आज आदिवासी मन काल खत्म हुआ थे, अपने देवते को ही भूल गए हैं। और यदि आदिवासी दर्शन को पूरी दुनिया के लोग को संदेश देना चाहते हैं, यदि वो पूजा पाठ हमारे सिद्धांत को नहीं करेगा, तो देश में पूरे दुनिया में लड़ाई झगड़ा होगा, धरती फट जाएगा, फिर से सब समा जाएंगे लोग। क्यों? कि हम नेचर का पूजा करते हैं। हमारा जितना भी पूजा पाठ होता है, सरूल हो, कर्मा हो, किसका पूजा करते हैं? पर्यावरण का रक्षा के लिए पूजा करते हैं। और उन लोग क्या करता है? पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए इंडस्ट्री लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अरे पूरे दुनिया में क्या था जी? पहले दुनिया में पूरा जंगल था, पत्थर था, ये सब था। सब हम लोग जोत कोड़ के जमीन का नेचर को बनाए, तब फुटकटी जमीन को जो है सिद्धांत में दिया। तो बहुत सारे मसले हैं हम आदिवासियों के लिए। और इसलिए जो भी महिला जुड़ रहा है, जो भी पुरुष जुड़ रहा है, पहले आदिवासियत को समझना है और आदिवासी हित के लिए लड़ना। और आदिवासी हित लड़ने के लिए क्या है? मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि आप पुतला दहन करिए। जब कांग्रेस पार्टी कर रहा है, सब कर रहा है पुतला दहन, इसलिए कि देश में जो ढांचा है, सबको बुलाया दिल्ली में जाकर के कि नहीं तुम सरना सनातन एक हो बोल के। अरे भाई, सरना सनातन कैसे एक है? और डिलिस्टिंग करेंगे, डिलिस्टिंग करने वाले तुम कौन होते हो? हमको धर्म कोड दे दो, स्वतः डिलिस्टिंग हो जाएगा। लेकिन आप कभी भी धर्म कोड के बारे में, कभी यहाँ राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र सरकार ने भेजा था केंद्र को, अभी तक धर्म कोड नहीं दिया जा रहा। अब धर्म कोड में क्या बोलिएगा? अब धर्म कोड अभी जनगणना हो रहा है, कितने को मालूम है जनगणना में क्या लिखिएगा? आपकी नाम क्या लिखिएगा, भाषा क्या लिखिएगा, धर्म क्या लिखिएगा? हमरे बटे बहुत मुंडा है तो लिख दिया भाषा में पचपगड़िया। मुंडा है तो मुंडा जाति लिखिए। और सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई, मजाक मत करिए, इधर ढूंढिए, जनगणना का बात हो रहा है। तो जनगणना में सबसे बड़ी चीज आएगा अभी लिखने के लिए, तो आपको पूछेगा जाति। तो जाति में क्या लिखिएगा? बेदिया, या तो मुंडा होगा तो मुंडा लिखबा, उराव होगा तो उराव लिखिएगा। अब भाषा में क्या लिखिएगा जी? 4 पैर होते हैं, सुन लीजिए। संगठन चलाने के लिए 4 पैर होते हैं, गाड़ी का जैसा। कार होता है ना, कार गाड़ी, एगो यदि चक्का नहीं होता तो गाड़ियां नहीं चलती। वह टाइप का संगठन भी है। एक कार्यकर्ता, एक कोष, एक कार्यालय और एक कार्यक्रम, ये तीनों यदि नहीं रहेगा तो आप सिस्टम नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं सर कि आप एक जो है यहां पर कार्यालय खोल दीजिए। अब नेता किसको कहते हैं? कोई काज नहीं बताया है कि नहीं आपको? राजनीतिक पार्टी वाले लोग, आप नेता हैं, चलिए मैडम नेता है, दीदी नेता है। नेता किसको कहते हैं भाई? और संगठन किसको कहते हैं? नेता का गुण होता है 5 गो वकील बराबर बुद्धि, बढ़िया वक्ता होना चाहिए, बढ़िया लेखक होना चाहिए, लिखने वाला, मैनेजिंग संगठन करता होना चाहिए, और जुगाड़ू भी होना चाहिए। जैसे ये खर्चा हो रहा है मीटिंग में, पैसा कहां से आया?
तो भैया पांचों आदमी एक आदमी में गुण नहीं होता है। तो हम संगठन करता रहेंगे, ये बढ़िया वक्ता रहेगी, ये बढ़िया जुगाड़ पानी करेगी, ये बढ़िया विचार देगी। ये 3 4 5 गुण होते हैं, वो नेता का गुण होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है जहर पीने वाला चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, जहर कब? जब पति बोलेगा ए कहां जातीस, तो ही तो जहर है। आपको लेकर नहीं जाने, काम करने जाने, पति रोक रहा है, हम लोग को भी रोकता है। तो कहने का मतलब है कोष का जो है आप महीना में चंदा करिए। अरे 100 नहीं देते हैं तो 50 रुपया दीजिए, वो भी पैसा रहे तो एक पहला धान दे दीजिए, चावल दे दीजिए, वो भी नहीं होता मुर्गी दे दीजिए, लेकिन दीजिए, तभी जो है संगठन आपको बढ़ेगा। अन्यथा संगठन बड़े बड़े लोग चलाते हैं, पैसे के नाम पर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन आदिवासियों का काम होता नहीं। और इसलिए मैं अब महिला मोर्चा से कहना चाहता हूं, सबसे पहले महिला को बताइए कि लेबर कार्ड है कि नहीं। लेबर कार्ड यहां अध्यक्ष बनाइए आप, और लेबर कार्ड की शुरुआत करिए। अब लेबर कार्ड के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, एक आध आदमी जानता होगा, तो जॉब कार्ड जानता होगा। लेबर कार्ड के माध्यम से 17 स्कीम चलता है। 17 स्कीम से अनेक स्कीम है जो आपको महिला को देना होगा, और उसी में जो है आपका सुविधा होगा। उसके बाद ट्रैवल सप्लान का पैसा कहां आता है, इसके बारे में बताएंगे। और रामगढ़ में जो है पेशा कानून लागू नहीं हुआ, उसके लिए भी लड़ेंगे। तो सबसे पहले संगठित करिए लिखा पढ़ी के साथ, और ऐसा ही ट्रेनिंग हमेशा देना है। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में ट्रेनर आएंगे, बड़े बड़े पार्टी लोग ट्रेन करता है जिला से जाकर के। तो जब हमारा विचारधारा सुनिएगा, जब हमारा बायोलॉजी पढ़िएगा, तो कहने का मतलब अंतिम सार में यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज का उद्देश्य है कि आदिवासी विचारधारा को डेवलप करना और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक से परिपक्व करते हुए आगे बढ़ाना, ताकि ये जब बने एमएलए हमारा ये स्कूल से निकल के तो दहाड़ेगा वहां पर। आप कई आदिवासी दहाड़ता है जी, देखे हैं विधायक विधानसभा में, एक दो दहाड़ता है, बंधु तिर्की एक आध कोई दहाड़ता है, या तो महतो समाज में क्या बोलते हैं, जरा महतो बोलता है। तो मैं चाहता हूं कि हमें टाइगर नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। ये जो गाय भैंस भेड़ी जो हम लोग बना रहे हैं ना, हमें इंसान बनना है, बुद्धिजीवी बनना है, विचारक बनना है, और सदन में ऐसा बोले कि बोले हाँ इसकी बात को आवाज उठाते हैं और नीति सिद्धांत के लिए हम अप्लाई करेंगे। और इसलिए साथियों, आज मैं संक्षिप्त बात रख रहा हूं। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में अभी धर्म को लेकर के रैलियां कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि नासिक में हमारा धर्म सम्मेलन हुआ, आदिवासी सभी विचारों पर बातें हुई, पूरे देश के लोग आए वहां पर, 781 जनजाति। और अगला जो बैठक है अगले महीना 14 जून को आसनसोल में है। तो मैं चाहता हूं अपने विचारों को सुनने के लिए आप लोग आइए, क्योंकि आदिवासी को जब ताकत दीजिएगा, सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे, ऐसे चलता है। राजनीतिक पार्टी टकवा नहीं है ये। सीखिए, जितना सीखिएगा, जितना जानिएगा, उतनी क्रांति होगी। और जाने बगैर अब हैंड टू माउथ है, ज्ञान के अभाव में जमीन छिना रहा है जी। रांची में पूरा जमीन खत्म हो गई, रामगढ़ में तोहिन के लूटत हथुन सब, आजकल तोहिन के मोराब तुम भगाव थुन आला है हुआ ले नहीं का करे मोहन जोदड़ो ले हिया ले तोहिन बंगाल की खाड़ी में चले जावा। तो बंगाल की खाड़ी नहीं जाए, इसलिए चट्टानी एकता के साथ तीर धनुष तलवार कलम से हमको तैयार रहना होगा। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, बिरसा मुंडा का फोटो कौन रखा है घर में? रखते हो कि नहीं? तुम लोग नहीं रखते हो, भगवान का रखते हो। जो समाज को बचाए उसका नहीं रखिएगा आप लोग। बड़का बड़का का भगवान रखिएगा 4 गो, साला जितना दीवार से भगवान का भरल है। जो पुरखा है, जो व्यक्ति अपना पुरखा को नहीं जानेगा जी, आदिवासी समाज अपना पुरखा को गरियाता है, फोटो नहीं लगाता है लोग। और गलती आप लोग से भी हुई है। जो भी आज प्रोग्राम होगा, बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का फोटो रखना चाहिए यहाँ पर, ताकि इसको जाने, हम लोग पूजा करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने घर पर जो है आप बिरसा मुंडा का फोटो रखिए। यदि बेदिया है तो बिरसा मुंडा का भी रखिए, सिद्धू कानू का भी रखिए, और जीतराम बेदिया का भी रखिए, ताकि उसको देख के हम प्रेरणा ले कि क्या किया था। और धर्म के मामले में ये कहना चाहता हूं कि अपना देवता जो है सरना स्थल है, वहां पर भी पूजा करिए। भले तो बदल गया हिंदू हिंदे जावाला नहीं बोलबन, अपन देवता की भी पूजा करा।
धीरे धीरे छोड़ देना है के, नहीं तो कहबा तो ये सरना सनातन है, सरना मुसलमान है, का बोल देगा। आप लोग को जो है क्या बोलते, गुड़ माटी करके खत्म कर देगा। अरे कोई जाके एक आदमी प्रधानमंत्री बोल रहा है विदेश जेनेवा में कि हमारा देश में तो आदिवासी नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है। तो हमें नखी का हो 15 करोड़ आदिवासी है। तो कहने का मतलब वो साथियों नया नया बात है। महिला गुला तो बुझबो नहीं कर सकती, का बकर बकर करत है, राशि से अलग है ना। लेकिन बैठते बैठते बुजुर्ग मन का कहे ना, ए बाबू आवा बैठा बतियावा तब नहीं सीखबा। तो इसे बैठना सीखिए आप लोग, नहीं तो खत्म हो जाइएगा, खाली आदिवासी रह जाएगा। बाद में जो आने वाला पीढ़ी का देखेगा, अरे हमारे दादा तो हुआ काम करते रहो। म्यूजियम में देखिएगा 5 गो आदिवासी, असुर आदिवासी खत्म हो गया, बेदिया भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा दुनिया आदिवासी पर राजनीति कर रही है, आदिवासी पर बात कर रही है, लेकिन आदिवासी विकास के लिए आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए साथियों हमको संघर्ष करना होगा, और आदिवासी नेता यदि गलत करेगा तो उसको प्रतिवाद विरोध करना है। लेकिन यही बात को आप नहीं जानते। चुनाव आतों ने मतलब एक बोतल चावल और मुर्गी देव तो बोले हाँ बहुत बढ़िया नेता है। नहीं, आपको ये पढ़ लेना होगा, जानकार होना होगा कि आदिवासी समाज के लिए कौन विकास कर रहा है, कौन आदिवासी समाज की रक्षा कर रहा है, वो हमारा नेता है। तो साथियों, नौजवानों और हमारी महिलाओं, कुछ ही क्षणों में आप जो है सदस्यता अभियान चलाइए। और कुछ बातें हैं, छुट्टी हुई बातें तो अगले बार बताएंगे, और सदस्यता लीजिए। धीरे धीरे हम भी आपसे सीखेंगे, आपसे भी सिखाएंगे। जितने भी बुक लिखे हैं बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग से लिखा है, बुजुर्ग को जाए के। हमारा जो रामदयाल मुंडा वो विद्वान थे, लेकिन और अध्ययन करने के लिए गांव में गए, अब पूछा ये हो, बोला तो हमारे देवता के है कि ये है कि, तो लिखा, लिखते तब हम लोग जान रहे हैं आदि धर्म के बारे में, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाते। इसलिए आदिवासी पैमाना बहुत आगे बढ़ रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, आपको और मजबूत होने की दिक्कत है। इसलिए आदिवासी जनपरिषद से जुड़िए और एक चट्टानी एकता के साथ बढ़िए, और लगे कि देखो आदिवासी जनपरिषद लोग क्या बोल रहा है और उसका बात हमको मानना पड़ेगा, तभी सरकार जरेगी। नहीं तो आपको सरकार को डरने वाले नहीं है। सब कहेगा कभी सरना सनातन एक है तो क्या है, और डीलिस्टिंग कर देगा। दूसरी बात अंतिम शब्द में कहना चाहता हूं, डीलिस्टिंग सुन लीजिए नौजवानों। बहुत कोई बोलता है क्रिस्तान को हटा दे वाले, तो हमारा आदिवासी है ठीक है कर सकती। 2% हमारा आदिवासी भाई में क्रिश्चियन बना, 2%, बाकी पर हिंदू लोग हैं। और जहां डीलिस्टिंग हुआ बेटा, आपका पैसा कानून भीतरे चल गया, 5वीं यूनिवर्सिटी भीतरे चला गया। क्यों? जनसंख्या पर आरक्षण होता है। यही जनसंख्या हटाने के लिए षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आदिवासी नस्ल से होता है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप जुड़िए हमारा आदिवासी संगठन से। और मेरा बात को बुरा लगा होगा तो माफ करिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो जुबान से सत्यवाद निकलता है। हम लोग पढ़े लिखे लिए हैं, दिल्ली बॉम्बे में पढ़े हैं, हम लोग पटना में पढ़े हैं, तब पढ़े लिखे तब जाने, जब विद्वान हुए हम लोग जानकार हुए, तब हमें लगा कि आदिवासी समाज को सही दिशा में ले जाना है। और इसलिए संगठन का निर्माण किए, और संगठन के माध्यम से ही बढ़िया राजनीति कर पाएंगे, संगठन के माध्यम से ही धर्म कोड ले पाएंगे, संगठन के माध्यम से ही संवैधानिक अधिकार पाएंगे। इसलिए साथियों, आप जो हमारे आयोजकगण हैं, हमारे प्रकाश मुंडा से लेकर के हमारे करमाली जी, सभी को जो है बढ़िया से हमारा बैठक कराया। तो मैं चाहता हूं कुछ ही क्षणों में सदस्यता अभियान होगा, और आप आइए मिलजुल करके चलने का काम करेंगे। ज्ञान का अभाव हम में भी है, मैं भी सीख रहा हूं, मैं पहला क्लास में पढ़ रहा हूं, आपसे ही सीख रहा हूं। आज जिस दिन संगठन में बोले हम सीख गए तो समझिए सत्यानाश हो जाएगा। जब से पैदा हुए सीखना है, अंतिम दम तक सीखना है। आपसे भी सीखेंगे, हमसे भी सीखिए, यही संगठन का संकल्प है। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।